सावन माह महादेव का सबसे प्रिय महीना है। इसी महीने में दूर दूर से शिव भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवितम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर से कुंवारी युवतियां भगवान शिव के निमित्त व्रत रखती है। सावन माह के बारे में एक पौराणिक कथा है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये विशेष हो गया। श्रावण मास की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। मरकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। ये सभी कथाएं हमें बताती है कि सावन का महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये भक्ति का, समर्पण का और अटूट विश्वास का प्रतीक है। भगवान शिव सिर्फ विनाश के देवता नहीं है, वे प्रेम के, करुणा के और एक शुरुआत के भी देवता हैं। इसलिए ये सावन अपने जीवन में नई शुरुआत करे और एक बेहतर कल का निर्माण करे। और मेरे साथ बोले, हर हर महादेव।